हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम शुरू करने जा रहे एक नई चीज, एक नई सीरीज जो कि हमारे श्रीमद् भगवत गीता की एक डिटेल्ड समरी। इसमें मैं चैप्टर वाइज चैप्टर, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो अध्याय बाय अध्याय एक समरी बताऊंगा कि बेसिकली उस अध्याय में है क्या और बेसिकली वो अध्याय हमसे कहना क्या चाहता है, और फिर बताऊंगा उस अध्याय का बेसिक मॉरल क्या है जिससे हम क्या सीख सकते हैं। उससे पहले मैं आज बताने वाला हूँ कि उसका रेलेवेंस क्या है, कि गीता आज के डेट में भी रेलेवेंट है, कि गीता आज के टाइम पे भी इंपॉर्टेंट है। तो वो आज देखते हैं। साथ ही साथ मैं तुम्हें जनरल ओवरव्यू हमारी गीता का, यानी कि जो अध्याय है उसके शुरू होने से पहले का बैकग्राउंड स्टोरी बताऊंगा। तो देखते हैं इन सब चीजों में क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के टाइम पे हम सब बहुत ज्यादा एम्बिशियस है यानी कि महत्वाकांक्षी हैं। पैसे, पद, प्रतिष्ठा, ये सब हम सब चाहते हैं। हम सब ऐशो आराम से आसानी से जिंदगी बिताना चाहते हैं और उसके लिए हम सब बहुत सी मेहनत करते हैं, बहुत सी कोशिशें करते हैं। लेकिन जब वो कोशिशें विफल हो जाती है, जब वो कोशिशें फेल हो जाती है, तब हम लोग बेचैन हो जाते हैं। और लेकिन अगर वो कोशिशें सक्सेस हो जाती है, लेकिन वो कोशिशें पूर्ण हो जाती हैं, तो फिर हमारी इच्छाएं और बढ़ती है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जब हम बहुत छोटे बच्चे थे, हमारी क्या इच्छा थी? एक साइकिल की। हम और बड़े हुए, फिर हमने सोचा गियर वाली साइकिल चाहिए, फिर हमको स्कूटी चाहिए थी, फिर मोटरसाइकिल, फिर कार, और फिर और महंगी कार और महंगी कार। यानी कि एक मनुष्य की इच्छाओं कभी खत्म नहीं होती, एक मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। अब देखिए, हम काफी बार सोचते हैं कि पैसों से ही सब होता है, पैसे कमाना बहुत जरूरी है, हम पैसों से कुछ भी खरीद सकते हैं। फिर कभी अगर व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो वो सोचता कि नहीं, अगर हम सेहतमंद है तो ही वो पैसे काम के हैं। फिर कभी अगर वही व्यक्ति के पास कभी कोई पद आ जाता है, कोई प्रतिष्ठा आ जाती है, कोई बहुत बड़ा उसको प्रमोशन मिल जाता है, बहुत बड़ी पोस्ट मिल जाती है, तो उसको उस पोस्ट से उस जो उसको रिस्पेक्ट मिल रही है उससे मोह हो जाता है, उससे अटैच्ड हो जाता है और वो वहीं पे वो फंस जाता है। फिर कभी कभी हम लोग क्या करते हैं? अध्यात्म की ओर जाते हैं। अध्यात्म मतलब स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हैं, भगवान के पास, भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। और भगवान की भक्ति करने के बाद हमें ये एहसास होता है कि ये जो सब चीजें हैं, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, ये सब मोह माया है। और फिर हम इस मोह को त्याग करने की सोचते हैं, लेकिन फिर हमें विचार आता है कि ये सब तो बहुत ज्यादा मुश्किल है और हम त्याग नहीं कर पाते हैं। इस असंतुष्टि, मोह और डर का कारण है हमारे ज्ञान की कमी। और यही ज्ञान दे रखा है हमारी भगवत गीता में, जो श्री कृष्ण ने काफी बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। तो इसी की वजह से ये जो हमारी भगवत गीता है आज के टाइम पे काफी रेलेवेंट है, काफी जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस किताब के थ्रू भगवान श्री कृष्ण ने संसार को समझने, जीवन को आनंद से जीने और मोक्ष को प्राप्त करने की चाबी हमारे हाथ में दे दी है। अब वो हमारे ऊपर है, हम उस चाबी को सदुपयोग करें या फिर उसको हम यूज ही ना करें। तो इस टाइम पे गीता काफी ज्यादा रेलेवेंट है और आने वाले काफी समय तक एक्चुअली हमेशा ही गीता रेलेवेंट ही रहेगी। गीता में वह सब लिखा है जो आप जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कर चुके हैं, नहीं किया है, आपको क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ये सब आपकी इस भगवत गीता किताब में लिखा हुआ है। ये जो हमारी भगवत गीता है, ये सिर्फ एक रिलीजियस बुक नहीं है, ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसमें बताया गया कि हमारी सृष्टि कैसे काम करती है, हमारा यूनिवर्स कैसे काम करता है, बहुत ही ब्यूटीफुल इसमें दिया गया है। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि भगवत गीता आज के टाइम में नहीं, आने वाले काफी टाइम तक रेलेवेंट रहेगी। इस किताब से हमें अपने काफी सारे अपने मन के प्रश्नों का उत्तर मिलता है, जैसे धन कमाते हुए भी संतुष्टि कैसे प्राप्त की जाए, भाग्य का निर्धारण कैसे होता है, यानी कि भाग्य कैसे बनता है, भाग्य और कर्म का क्या संबंध है, यानी कि भाग्य और कर्म के बीच में क्या रिलेशन है हमारा, अपने कर्मों से अपने भाग्य को कैसे बदला जाए, हम अपने भाग्य को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, अपने विचारों से अपने भाग्य फल को कैसे प्रभावित किया जाए, यानी कि मात्र सोच कर अपने भाग्य के फल को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, उसको कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, मनुष्य के अगले जन्म का निर्धारण कैसे होता है, मनुष्य का अगले जन्म कैसे होता है, अगले जन्म के लिए अच्छे जीवन की सुनिश्चित कैसे करें, सांसारिक जीवन यानी कि गृहस्थ जीवन में भी मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपके इस भगवत गीता में दिया गया है। तो हम इजीली, बहुत ही सिंपली कह सकते हैं कि भगवत गीता रेलेवेंट थी, रेलेवेंट है और रेलेवेंट ही रहेगी। तो हमने अभी तक भगवत गीता के आज के टाइम पे रेलेवेंस क्या है ये जान लिया है। तो अब हम इस संडे से स्टार्ट करने वाले हैं हमारे भगवत गीता का समरी। जी हाँ, बिल्कुल इसी संडे से अध्याय बाय अध्याय, यानी कि अध्याय 1 की समरी इस संडे को। तो बेसिकली क्या चीज है? अध्याय की शुरुआत ही होती है कुरुक्षेत्र से, जहां पे महाभारत हो रही होती है, जहां पे पांडव और कौरवों का युद्ध हो रहा होता है। तो हमें पहले उसके बेसिक बैकग्राउंड स्टोरी जानने की जरूरत है।
आप में से काफियों को पता होगा, लेकिन काफियों को क्या पता भी ना हो, तो इसीलिए बैकग्राउंड स्टोरी देनी अनिवार्य है, यानी कि जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत होती है राजा शांतनु से, जो कि विवाह करते हैं, शादी करते हैं गंगा माता से, जो कि गंगा नदी है, उनसे शादी करते हैं। और फिर उनका पुत्र होता है देवव्रत, जो कि आगे जाके भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं। फिर हमारे महाराजा शांतनु दूसरी विवाह करते हैं सत्यवती से, उनसे उनको दो पुत्र होते हैं, सॉरी एक ही पुत्र होता है, विचित्रवीर। विचित्रवीर फिर दो शादी करते हैं, एक अंबिका से, एक अंबालिका से, उनको एक एक पुत्र होते हैं दोनों को, एक धृतराष्ट्र और एक पांडु। फिर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र होते हैं, उन्होंने गांधारी से विवाह करा, उनके 100 पुत्र हुए, जिनको कौरवों के नाम से जाना गया। और पांडु के 5 पुत्र हुए, कुंती माता थी, जिनको पांडव माना गया। तो फिर होता क्या है, पांडु क्योंकि ऋषि के श्राप की वजह से अकाल मृत्यु हो गई उनकी, जिसकी वजह से, और उस समय कौरव और पांडव दोनों ही काफी छोटे थे, इसलिए धृतराष्ट्र को वहां का राजा बना दिया गया कुछ समय के लिए। फिर जब हमारे कौरव और पांडव बड़े हो गए, तो उनमें से पांडव के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर को राजा बनना चाहिए थे, क्योंकि वो सबसे बड़े थे, उनको राजनीति और धर्मनीति का सबसे ज्यादा ज्ञान था। तो फिर क्या होता है, धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह में अपने पुत्र दुर्योधन को राजा बनाना चाहते थे, और दुर्योधन स्वयं भी राजा बनना चाहते थे, और उसके लिए वो पांडवों को मारने के लिए भी तैयार थे। उसके बाद जो हमारा राज्य था हस्तिनापुर, उसका बंटवारा हो जाता है, यानी कि बंटवारा राजा धृतराष्ट्र पांडवों को एक बंजर जमीन दे देते हैं, बंजर यानी कि बहुत ही बेकार जमीन, खंडर प्रस्थ के नाम से। फिर पांडव उसको अपनी मेहनत से उसको स्वर्ग जैसा बना देते हैं, जिसको फिर बोला जाता था इंद्रप्रस्थ। फिर हमारे कौरव पांडवों को एक गेम में, चौसर के खेल में निमंत्रण देते हैं, चौसर खेल एक तरीके से जुए में निमंत्रण देते हैं, जिसमें युधिष्ठिर सब कुछ हार जाते हैं, और उनका और उनकी पत्नी द्रौपदी का काफी अपमान होता है। उसके बाद पांडवों को अपनी पत्नी द्रौपदी के सहित भेज दिया जाता है वनवास के लिए 12 वर्ष और 1 वर्ष अज्ञातवास। अज्ञातवास क्या था 1 वर्ष का? इस 1 वर्ष में पांडवों को एकदम छुप के रहना था, बेसिकली अंडरग्राउंड होके रहना था। अगर किसी ने भी उनको पहचान लिया था, मतलब उनका अज्ञातवास भंग हो गया, तो उनको फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करना पड़ सकता था। उन्होंने ये 13 वर्ष सफलतापूर्वक कंप्लीट करे। फिर वो वापिस आए अपना राज्य वापस मांगने, अपना हिस्सा वापस मांग ले, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक पिन जितनी, यानी कि एक सुई जितनी भी जमीन देने को तैयार नहीं हूं। फिर यहाँ पे उनके पास युद्ध करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था हमारे पांडव और दुर्योधन के पास, पांडवों के पास। लेकिन पांडव बिल्कुल भी युद्ध करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, इसीलिए वो श्री कृष्ण को शांति दूत बना के भेजते हैं राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन के पास, कि अभी भी वो समझौता कर लें और युद्ध को टाल दें। लेकिन ऐसा नहीं माना दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने, क्योंकि श्री कृष्ण जो कि विष्णु के अवतार थे, वो धर्म के साथ थे, यानी कि वो पांडवों के साथ थे, लेकिन उन्होंने एक कसम खाई थी कि वो शस्त्र यानी कि हथियार नहीं उठाएंगे। इसीलिए वो फिर हमारे अर्जुन के सारथी बनते, सारथी मतलब उनके रथ को चलाते हैं। फिर यहाँ पे युद्ध चालू होता है, वो जाते हैं हमारे कुरुक्षेत्र में। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र युद्ध में भाग नहीं लेते, क्योंकि वो जन्म से अंधे थे, और उनके जो सारथी थे संजय, उनको वरदान था हमारे वेद व्यास का, ऋषि वेद व्यास का, जिसकी वजह से वो महल में बैठे बैठे युद्ध में क्या हो रहा है वो लाइव बता सकते थे, ऐसा उनको कुछ वरदान था। तो उसके बाद जब युद्ध शुरू होने वाला होता है, तब अर्जुन अपने शस्त्र त्याग कर, यानी कि जो उनके हथियार थे उसको त्याग कर रथ में पीछे बैठ जाते हैं, और वो कहते हैं मैं अपनों के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता। और तभी कृष्ण देते हैं उनको गीता का ज्ञान, तभी कृष्ण उनको जो बातें बताते हैं वही सब है गीता में, कि क्या उनका कर्म है, क्या उनका धर्म है, और क्या उनको मिलेगा। तो वही सब हमारी गीता में लिखा है, जो कि हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं। गीता में बता दो टोटल 18 अध्याय, यानी कि 18 चैप्टर्स है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो संडे को हमारा आएगा पहला अध्याय की समरी, तो जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो यही एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सबके साथ शेयर कर देना, ताकि सबको पता चल जाए कि गीता की समरी आने वाली, और सब लोग गीता को अभी पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन उसकी समरी तो सुन ही सकते हैं, देख सकते हैं, वो गीता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो संडे को मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी बजा देना, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए जब संडे को हमारी वीडियो आए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।